टू ऑल माई स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लास थर्ड हिंदी फर्स्ट चैप्टर 15 कोई अमर नहीं नामक चैप्टर के बारे में बताएंगे। इस चैप्टर की रीडिंग करते समय मैंने जिन शब्दों को अंडरलाइन किया है उसे आप भी अंडरलाइन करेंगे। भगवान, मेरा बेटा पेड़ से गिरकर मर गया है, उसे जीवित कर दीजिए। बहन, इस संसार में कोई अमर नहीं। मैं कुछ नहीं जानती, मेरे बेटे को जीवन दीजिए प्रभु। भगवान, मैं आपका उपदेश सुनने नहीं आई, मुझे तो अपना बेटा चाहिए बस। मेरी बात मानो, प्रत्येक जीवधारी को एक न एक दिन मरना पड़ता है, यही प्रकृति का नियम है। अच्छा ठीक है, किसी घर से एक मुट्ठी सरसों ले आओ, मैं बच्चे को जीवित कर दूंगा। लेकिन क्या प्रभु? सरसों उसी घर से लाना जिसमें कभी कोई मरा नहीं हो। आहा, यह हुई न बात, मैं अभी लाई भगवान। भैया, एक मुट्ठी सरसों चाहिए, किंतु आपके यहाँ कभी कोई मरा तो नहीं? यह मत पूछो बहन, कुछ ही दिनों पहले तो पिताजी गुजरे हैं और अब माताजी भी रोगग्रस्त हैं। ओह, कोई बात नहीं भैया, मैं कहीं और देखती हूँ। मेरे घर में तो दादा दादी माता पिता सब गुजर चुके हैं। ये क्या कह रही हो? सभी घर किसी न किसी की मृत्यु होती है। अब क्या करूं? कितनी देर हो गई, परंतु पूरे मगध राज्य में एक भी घर ऐसा नहीं जहां मृत्यु न हुई हो। महात्मा बुद्ध के ही पास जाती हूँ। भगवान, मैं हार गई और यह भी समझ गई कि मृत्यु से अछूता कोई परिवार नहीं। बहन, इसीलिए तो मैंने तुम्हें भेजा था कि सच्चाई का ज्ञान हो जाए। अब सोच विचार छोड़ो और अपने बेटे का अंतिम संस्कार करो। अब कोई अमर नहीं नामक चैप्टर को मैं आपको अपने शब्दों में समझाती हूँ। एक औरत का बेटा पेड़ से गिरकर मर जाता है तो वह अपने बेटों को जीवित कराने के उद्देश्य से महात्मा बुद्ध के पास जाती है, किंतु बुद्ध उसे समझाते हुए कहते हैं कि संसार में कोई भी अमर नहीं है। प्रत्येक जीवधारी को एक न एक दिन मरना ही पड़ता है। जब स्त्री अपने बेटे को जीवित करने की जिद करती है तो बुद्ध उससे कहते हैं कि किसी घर से एक मुट्ठी सरसों लेकर आओ, मैं बच्चे को जीवित कर दूंगा, किंतु सरसों उसी घर से लाना जहाँ कभी कोई मरा ना हो। अब वह स्त्री एक मुट्ठी सरसों के लिए कई घरों में जाती है, लेकिन उसे ऐसा कोई घर नहीं मिलता जहाँ कभी कोई मरा ना हो। गांव के एक बुजुर्ग सज्जन उसे समझाते हुए कहते हैं कि सभी के घर में कभी ना कभी किसी की मृत्यु होती है। वह स्त्री परेशान हो जाती है क्योंकि पूरे मगध राज्य में उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। अंत में वह महात्मा बुद्ध के पास जाती है और कहती है कि भगवान, मैं यह समझ गई कि मृत्यु से अछूता कोई परिवार नहीं है। महात्मा बुद्ध उस स्त्री से कहते हैं कि बहन, मैंने सच्चाई का ज्ञान कराने के लिए ही तुम्हें भेजा था। अब सोच विचार छोड़कर जाओ और अपने बेटे का अंतिम संस्कार करो। इस चैप्टर का शब्दार्थ आप लोग अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आइए अब हम अभ्यास कार्य करते हैं। गा, सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। पहला, महिला को अपने बेटे से बहुत स्नेह था, सही है। दूसरा, महात्मा बुद्ध महिला को सच्चाई का ज्ञान कराना चाहते थे, सही है। तीसरा, महिला को एक घर से सरसों मिल गई, ये गलत है। चौथा, महात्मा बुद्ध ने
महिला के बेटे को जीवित कर दिया, ये भी गलत है। 4 दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। सच्चाई, नियम, सरसों, मृत्यु। पहला डैश से अछूता कोई परिवार नहीं, मृत्यु। दूसरा, मैंने तुम्हें इसलिए भेजा था ताकि डैश का ज्ञान हो जाए, सच्चाई। तीसरा, यह प्रकृति का डैश है, नियम है। चौथा डैश उसी के घर से लाना जिसमें कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो, सरसों। अंगा सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला, महिला का बेटा कहाँ से गिरा, पेड़ से। दूसरा, महात्मा बुद्ध ने महिला से क्या लाने को कहा, एक मुट्ठी सरसों। इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर की फोटो आपको होमवर्क में दे दी जाएगी। आज की कक्षा बस इतना ही। धन्यवाद।